और साईं भक्तों को नए साल में शानदार सौगात मिलने वाली है। बहुत जल्द साईं बाबा के दर्शन की राह और आसान होने वाली है। अगले साल बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। जब आप 2023 में बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो मुमकिन है सुविधाओं को देखकर हैरत में पड़ जाएं। शिरडी साईं के दरबार में आने वाले युवा, महिलाएं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए ऐसा इंतजाम जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। शिरडी में बाबा के भक्तों के लिए इंटरनेशनल लेवल का दर्शन कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। दर्शन कॉम्प्लेक्स बन जाने से एक साथ 10,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे। साईं धाम शिरडी से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको दर्शन कॉम्प्लेक्स की एक एक डिटेल देंगे। दर्शन कॉम्प्लेक्स अंदर से कैसा है, कैसे आसान और जल्दी होंगे साईं बाबा के दर्शन, आपको ये भी बताएंगे। आपको दर्शन कॉम्प्लेक्स का पूरा टूर करवाएंगे। दर्शन कॉम्प्लेक्स के बन जाने से बाबा के भक्तों की तकलीफें कैसे दूर होने वाली हैं, उससे पहले श्रद्धालुओं की मौजूदा परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बाबा से ये रिक्वेस्ट है, हम दिल्ली से इतनी दूर से आते हैं तो मतलब ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खुले ताकि हम ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन कर सके। इस समय आपको भीड़ में रुकना पड़ा। अभी तो हमने जो कल दर्शन दिए उसमें 4 घंटे लगे और आज हम क्राउड देके वापस चले गए, फिर हम स्टैंड से वापस आए हैं क्योंकि वीरवार का दिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम इतनी दूर से आए और हम दर्शन पूरी खुले तरीके से, और 1-2 घंटे हो गए हैं आने के बाद। अच्छा, तो क्या तकलीफें होती है जब आप इस तरह से तकलीफें होती है? पैर दुखता है, अभी पैर दुखता है, दर्शन जल्दी नहीं मिलता, भाग के जाता है, ऐसा बढ़ता है। वो दर्शन भागना पड़ता है, दर्शन नहीं चाहिए तो भागना पड़ता है, ऐसा करता है। कम से कम 1.5 घंटे हो गए। अच्छा, तो क्या समस्या होती है आपको जब यहाँ पे खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं तो पैर दुखते, बारी में इधर उधर से धक्के खाने पड़ते हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं आपके साथ हैं? हाँ, ये छोटा बच्चा है हमारा। अच्छा, इनको क्या तकलीफ होती है? महिलाओं को क्या तकलीफ होती है? अब वो महिलाओं को भी तकलीफ होती है खड़े रहने में, इधर उधर से धक्के लगते हैं, छोटे बच्चों को भी तकलीफ होती है। पहले तो टाइम बहुत जाता है, वेटिंग बहुत है, लंबा चलना पड़ता है, टाइम बहुत जाता है। मतलब यदि कोई प्लान करता है कि एक ही दिन में कुछ बात बन जाए तो इट इज़ नॉट श्योर कि वो हो ही जाए, टाइम बहुत जाता है। हाथ पैर भी दुखते हैं, बैठने की व्यवस्था भी होती है? वो तो है, वो तो करेंगे। अक्टूबर 2018 में शिरडी साईं बाबा की समाधि के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे थे। उसी दिन पीएम ने दर्शन कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया था। दर्शन कॉम्प्लेक्स के बन जाने से बाबा के दर्शनों के लिए वक्त तो कम लगेगा ही, दर्शन के दौरान भक्तों को आने वाली और भी दूसरी तकलीफों से आराम मिलेगा। हमारा ये जो दर्शन रंग है, दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल प्रोजेक्ट 109 करोड़ का है और इसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री साहब ने ही किया था। और ये पूरा एयर कंडीशन क्यू कॉम्प्लेक्स है। जो भक्त यहाँ पे आते हैं उनका बाबा का दर्शन के लिए जितना कंफर्टेबल उनको मिलेगा उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने उसके क्यू कॉम्प्लेक्स में करके रखी है। वहाँ पे हम लोगों ने 48 बायोमेट्रिक पासेस के लिए काउंटर रखी है। इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। 48 एंट्रीज़ है। वहाँ पे हम लोगों ने 2 फ्लोर पे 12 हॉल है, उसमें कम से कम 10,000 भाविक एक साथ बैठ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ भाविकों की सेवा के लिए वहाँ पे टी स्टॉल, पानी पीने की व्यवस्था, सभी वहाँ पे हमने व्यवस्था रखी है। उसके साथ ही बाबा का प्रसाद जो मिलने के लिए वहाँ पे हमने 10 काउंटर रखे हुए हैं। उदी मिलने के लिए 10 काउंटर रखे हुए और बाबा का संबंधी जो साहित्य है वो मिलने के लिए भी 10 काउंटर रखे हुए हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए तैयार दर्शन कॉम्प्लेक्स का बहुत जल्द उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हमने बताया, पीएम मोदी ने ही इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया था। इसीलिए दर्शन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। साईं बाबा संस्थान ने जो भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था की है उसमें एक 10,000 लोगों भाविकों के खड़ा रहने की वहाँ व्यवस्था की है। एक नई पहल संस्था ने की है और मैं समझता हूँ कि इसलिए भाविकों की उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी उसमें। और इसलिए
और उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री ने करना चाहिए, इसलिए उनको भी हमने न्योता दिया है। अब आपको साईं बाबा के दर्शन के लिए बनाए गए शानदार दर्शन कॉम्प्लेक्स की ओर ले चलते हैं। दर्शन कॉम्प्लेक्स को लेकर साईं भक्तों में गजब का उत्साह है। ये साईं कॉम्प्लेक्स बनाया गया है मंदिर के ठीक बगल में, जहां पर पहले पुराना प्रसादालय था, और अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ग्राउंड प्लस 2 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। साई संस्थान का कहना है कि इस स्ट्रक्चर के निर्माण के वक्त बहुत अध्ययन किया गया और कोशिश की गई कि उस ज़माने में जिस तरह से साईं बाबा रहते थे, जिस तरह से उस समय घर हुआ करते थे, उसी तरह के लुक को देने की कोशिश इस स्ट्रक्चर को दी गई है। करीब 4 साल की मेहनत के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो बनकर तैयार हो गया है। आपने बाहर से दर्शन कॉम्प्लेक्स का नजारा देखा। इसके डिजाइन में साईं बाबा की विरासत को समेटने की कोशिश की गई है। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दर्शन कॉम्प्लेक्स अंदर से कितना खास है। जैसे ही आप अंदर आते उसके बाद आपको लगेगा कि आप किसी एक अत्याधुनिक पॉश स्ट्रक्चर में आए हैं। सामने आप देखिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, कुछ पेड काउंटर्स है, साथ ही में जो आम भक्त आएंगे उनके लिए एक अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। ये वेटिंग एरिया है। इस वेटिंग एरिया में बैठकर श्रद्धालु जो है इंतज़ार कर सकते हैं। जिन्हें पास निकालना है वो यहाँ पर रुक सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। तो व्हील चेयर्स है, यहाँ पर सामने काउंटर्स है, यहाँ पर अलग अलग LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं ताकि अपनी बारी का इंतज़ार कर सके। साथ ही में जो अंदर मंदिर के अंदर साईं के दर्शन होंगे, आरती होंगे, इंतज़ार करते वक्त श्रद्धालु जो है इन TV के ज़रिए देख सकते हैं। अब मैं चाहूँगा जो श्रद्धालु अंदर प्रवेश करेंगे उनकी फ्रिस्किंग की जा सकती है। 3 गेट यहाँ पर भी बनाए गए हैं क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से कोई असुविधा ना हो, धक्का मुक्की जैसे हालात ना बने, इसीलिए अलग अलग काउंटर्स जो है, ये एंट्री पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं और उन्हें डिवाइड करने के लिए इस तरह से जो है अलग अलग रोज बनाए गए और इस बायोमेट्रिक स्कैनर के ज़रिए जो है उन्हें यहाँ से पास होना होगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल की तरफ ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। साईं बाबा के दर्शन में भक्तों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है लाइन में घंटों तक खड़ी रहने की। दर्शन कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया है और अब घंटों की बजाय मिनटों में बाबा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु जब इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करेंगे तब सबसे पहले वो इस वेटिंग हॉल में आएंगे। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अरुण से गुजारिश करूँगा कि वो आपको पैन करके ये पूरा हिस्सा दिखाइए। लगेगा आपको कि आप किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं या विदेश में कोई बड़ा कोई स्ट्रक्चर हो जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जब लोग रुकते हैं तो उनके लिए जो इंतज़ाम किया जाता है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए साई संस्थान ने किया है। इस कॉम्प्लेक्स में आने के बाद ये एक हिस्सा होगा जहां पर श्रद्धालुओं को अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे होंगे उनसे बातचीत कर वो अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं को इस सेंटर्स पर आना होगा। ये जो सामने आप काउंटर्स देख रहे हैं दरअसल ये फ्री पासेस के काउंटर्स है। इस पास को लेने के बाद ही जो है श्रद्धालु आगे ऊपर वेटिंग हॉल में जा सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 68 काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ से पासेस श्रद्धालु ले सकते हैं। अब रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इन पासेस को लेने के दौरान किसी तरह की कोई अनुचित घटना ना हो, भगदड़ ना हो, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से क्यू रेलिंग्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि एक समय में एक ही श्रद्धालु जो है वो इस क्यू रेलिंग के जरिए जो है काउंटर्स तक पहुँच सके। यहाँ पर पास लेने के बाद अब अगला चरण शुरू होता है। अगला चरण क्या है? यहाँ से पास लेने के बाद श्रद्धालु जो है वो यहाँ से निकलेंगे। अब उन्हें
पैदल चलते हुए उस हिस्से में जाना होगा जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।